चलिए आज जिंदगी के एक ऐसे सबक की कहानी में चलते हैं जो दो रास्तों के बीच के एक मुश्किल चुनाव को दिखाती है। एक रास्ता ईमानदारी का है जो बेशक थोड़ा धीमा है, और दूसरा रास्ता है बेईमानी का जो बहुत तेज लगता है। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक धीमी सीधी साधी ईमानदार जिंदगी एक तेज रफ्तार बेईमान जिंदगी से वाकई बेहतर है? यही वो कश्मकश है जिसका सामना कहानी के किरदार करेंगे, और शायद ये सवाल हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना ही पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है एक दुखद घटना और उम्मीद के किरण से। ये हमें कहानी के मुख्य किरदार कन्हैया की दुनिया में ले जाती है, जो कि एक बहुत ही साधारण और मेहनती इंसान है। तो मिलिए कन्हैया से, एक सीधा साधा मेहनती आदमी। उसके पास जमीन तो थी, पर वो पूरी तरह से बंजर थी, जिस पर कुछ उगता नहीं था। अब अपने परिवार का मतलब अपनी पत्नी और नन्हे बेटे राजेश का पेट पालने के लिए वो एक साहूकार के यहाँ काम किया करता था। फिर एक दिन एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया। जब उसकी पत्नी उसके लिए दोपहर का खाना लेके आ रही थी, तो रास्ते में उसे एक सांप ने डस लिया। बस इस एक पल ने कन्हैया की पूरी जिंदगी बदल दी। अब अपने बेटे राजेश को पालने की जिम्मेदारी के साथ वो दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। देखते ही देखते साल गुजर गए। कन्हैया ने अकेले ही राजेश को पाला, उसे खूब पढ़ाया लिखाया, और आखिरकार उसकी मेहनत और त्याग रंग लाए जब राजेश को बिजली विभाग में एक सरकारी नौकरी मिल गई। सच में एक पिता का सबसे बड़ा सपना जो था वो पूरा हो गया था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। ये मोड़ है एक बेटे के चुने हुए शॉर्टकट का। शादी के बाद राजेश की जिंदगी एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं कि एक गलत दिशा में चल पड़ती है। शादी के कुछ ही दिन बाद कन्हैया ने देखा कि राजेश घर पर बहुत सारा कैश लाने लगा है, इतना पैसा जो उसकी तनख्वाह से कहीं कहीं ज्यादा था। अब सवाल ये था कि आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा था। ये बात कन्हैया को अंदर ही अंदर खाने लगी। जब कन्हैया ने इस बारे में पूछा तो राजेश ने बड़े आराम से कह दिया, ये कमीशन है। लेकिन सच तो ये था कि ये कमीशन सिर्फ एक नाम था, एक पर्दा था जो गरीब लोगों से ली जाने वाली रिश्वत को छिपाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और यहीं पर पिता और बेटे की सोच का फर्क साफ साफ दिखने लगा। कन्हैया का मानना था कि जो ईमानदारी के रास्ते पर धीरे धीरे चलता है वो बहुत दूर तक जाता है, जबकि राजेश की सोच थी कि जो ईमानदारी का रास्ता पकड़ता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। ये सब देखकर कन्हैया का दिल टूट गया। उसका दुख और गुस्सा इन शब्दों में फूट पड़ा, मैंने तुझे इस नौकरी के काबिल बनाने के लिए दिन रात एक कर गया, और तू तो उसी कुर्सी पर बैठकर गरीबों से घूस ले रहा है। दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई, और फिर एक दिन राजेश ने सारी हदें पार कर दी। उसने अपने ही पिता से कह दिया, अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस घर से जा सकते हैं। ये शब्द कन्हैया के दिल पर तीर की तरह लगे, और उसने चुपचाप अपना ही घर छोड़ दिया। तो अब वक्त था लालच की कीमत चुकाने का। राजेश के फैसलों का नतीजा बहुत तेजी से सामने आने वाला था, और वहीं दूसरी तरफ कन्हैया की किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। राजेश का पतन बहुत तेजी से हुआ। पहले तो वो ऑफिस में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर उसे फौरन सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। सरकार ने उसकी सारी गलत कमाई और संपत्ति जब्त कर ली, और आखिर में उसे वो घर भी खाली करना पड़ा जिसके लिए उसने अपने पिता को निकाला था। और ठीक उसी वक्त जब एक तरफ उसका बेटा अपनी लालच की सजा भुगत रहा था, बेघर हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ कन्हैया को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। हुआ ये कि उसकी वही बंजर जमीन एक नई फैक्ट्री बनाने के लिए सरकार ने खरीद ली, और उसके बदले में उससे मिले पूरे 5 लाख रुपए। सोचिए, जो जमीन कभी एक दाना नहीं उगा सकी, उसी ने आज उसे लखपति बना दिया था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम सबक पर, वो पल जहां पिता और पुत्र एक बार फिर आमने सामने आते हैं। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह से पलट चुके थे। उन नए पैसों से कन्हैया ने गांव में ही एक शानदार घर बनवाया, और तभी एक दिन शर्म से सिर झुकाए बेघर राजेश, जिसके पास अब कुछ नहीं बचा था, वापस अपने पिता के पास लौट आया। कन्हैया ने उसे माफ कर दिया और बड़े ही शांत भाव से बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो बहुत आगे तक जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का अंजाम क्या होता है।
तो ये कहानी खत्म होते होते हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। हम सब अपनी ज़िंदगी में किन शॉर्टकट्स को अपनाने के लिए ललचाते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या हम उन शॉर्टकट्स की छिपी हुई कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं?